हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो मेरे दोस्तों? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे लासा यानी कि एलसीएम, जिसे हम क्या क्या बोलते हैं, लघुत्तम समावर्तक। तो आज के वीडियो में हम सीखेंगे, दो सवाल मैंने लिया हूँ, दोनों सवालों का हम आज एलसीएम निकालेंगे। आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ध्यानपूर्वक अंत तक देखना है। मेरी गारंटी, यह वीडियो अंत तक देखने के बाद आपको एलसीएम में दिक्कत नहीं आएगी, यानी कि लासा निकालने में दिक्कत नहीं आने वाली है। यहाँ पर देखिए 12, 18, 32 का हम पहले लासा निकालेंगे, इसके बाद 24, 64, 72 का भी लासा निकालने वाला हूँ। तो फर्स्ट सवाल को हम नोट करेंगे, आपको ध्यानपूर्वक अंत तक देखना है। हमारा क्या दिया पहला सवाल? ये दिया है 12, 18 और 32 का हमें क्या निकालना? लासा। तो लासा निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इनका फैक्टर, यानी कि हमें क्या करना पड़ेगा? इनका गुणा मतलब उनको गुणनखंड करना पड़ेगा। तो गुणनखंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इधर साइड में लिखता हूँ, क्या दिया है? 12 दिया है, 18 दिया है और 32 का हम गुणनखंड करते हैं। अब गुणनखंड कैसे किया जाता है? आपको देखो, गुणनखंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? बस आपको यहाँ पर गुणनखंड, यहाँ पर कितने से पहाड़ा, यहाँ पर कितने का पहाड़ा पढ़ूँ कि 12, 18, 32 कट जाए। छोटी संख्या से पहाड़ा पढ़ना स्टार्ट करेंगे। छोटी संख्या से कितने का पहाड़ा पढ़ूँ कि 12 भी आ जाए, 18 भी आ जाए, 32 आ जाए। तो हम क्या करेंगे? 2 के पहाड़े से करूँगा। और इसको सरल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, आपको मैं बता दूँ। देखो, अगर कहीं पर 0 दिख जाए, 2 दिख जाए, 4 दिख जाए, 8 दिख जाए और 6 दिख जाए, ये अंक अगर आपको कहीं पर दिख जाए तो हमेशा आपको क्या करना? सबसे छोटी संख्या 2 के पहाड़े से आपको काट देना है। 2 के पहाड़े में ये संख्याएं चली जाएंगी। तो अंत में हमें देखना 0, 2, 4, 8, 6 है, तो हमेशा आपको 2 के पहाड़े से काटना है। यहाँ पर देखो 2 दिख रहा, 8 दिख रहा, 2, यानी कि तीनों संख्याएं 2 के पहाड़े में चली जाएगी। तो हम 2 के पहाड़े से काटेंगे। 2 2 2 छंगा 12, 6 बार में चला जाएगा। फिर 2 अन्निमा 18, 9 बार में जाएगा। अब 2 के पहाड़े में कितनी बार? 2 एक कम 2, यहाँ पर चाहिए 2 छंगा 2, 2 छंग 12, 12 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2 छंगा 12 हो जाएगा। अब हमारा क्या करेंगे, इसको फिर हम यहाँ पर देखेंगे। अभी ये 2 के पहाड़े से कट जाएगा, तो हम 2 के पहाड़े से करेंगे तो 2 के पहाड़े में चला जाएगा। 2 तियाँ 6 और 2 ये 9, 9 नहीं जाएगा, इसको ऐसे ही नोट करेंगे। अब 2 के पहाड़े में 16 चला जाएगा, 2 अट्ठी 16 हो जाएगा। इसी प्रकार से भी 2 के पहाड़े में चला जाएगा। देखो यहाँ पर 8 है, तो हम क्या करेंगे? 2 के पहाड़े से काटेंगे। दोनों तीनों संख्या में से अगर 2 के पहाड़े से कटें तो हम सर्वप्रथम 2 के ही पहाड़े से काटेंगे। 2 चक्कू 8, 9 ऐसे ही नोट कर दो, 3 को ऐसे ही हमें नोट कर देना है। अब ये कितने से चला जाएगा? अभी 2 के पहाड़े में चला जाएगा। क्यों चला जाएगा? क्योंकि 4 है ना। हमने क्या होता? 0, 2, 4, 8, 6 हो, आप 2 के पहाड़े से काट दीजिए। अब हमारा क्या हुआ? 2 के पहाड़े 2 दूनी 4 हो जाएगा। फिर 2 9 नहीं जाएगा 2 के पहाड़े में, 3 भी नहीं जाएगा, तो इसको हम ऐसे ही नोट करते रहेंगे। अभी भी 2 के पहाड़े में चला जाएगा। 2 एक कम 2, 9, 3। अब यहाँ पर आपको एक चीज़ दिख रहा होगा 1, तो हमारा 1 आ गया है, तो समझ लो हमारा हमारा इसका काम खत्म हो गया। हम अब इन संख्याओं पर ध्यान देंगे, क्योंकि हमारा 1 का मतलब, अब जब तक 1 ना आ जाए तब तक हम गुणाखंड करते रहते हैं। तो यहाँ पर 1 को साथ में लेकर ही चलते रहेंगे। अब यहाँ पर हम देखेंगे, क्या 2 के पहाड़े में ये संख्या जाएंगी? तो नहीं जाएंगी। क्यों नहीं जाएगी? यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये संख्या नहीं है, तो हम अगली संख्या मतलब 3 का पहाड़ा में पढ़ देंगे। तो 3 के पहाड़े से देखें, 2 के पहाड़े में 3 के पहाड़े में संख्या चली जाएंगे। 3 एक कम 3, 3 तियाँ 9, 1 है तो 1 को ऐसे नोट कर दो। जब तक 1 ना जाए तब तक हम काटते रहेंगे। अब देखो यहाँ पर कितने से जाएगा? 3 के पहाड़े में चला जाएगा। 3 एक कम 3, 3 एक कम 3, 1, हमारा क्या हुआ? 3 के पहाड़े में कट गया। अब हमारा जो इधर वाला मान हमारा आया ये, तो हम क्या करेंगे? इसको हम लिखेंगे। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? लासा बराबर क्या लिख देंगे? यहाँ पर लासा, लासा बराबर, यहाँ पर हमने लासा बराबर लिख लिया। अब जो संख्या उनको हम नोट करेंगे। क्या दिया? 2 गुणा 2, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, गुणे में 3 है, गुणे में 3 है। इस प्रकार से हमने क्या किया? लिख लिया। हम कितनी बार? 1, 2, 3, 4, 5, 5 बार है तो 1, 2, 3, 4, 5 बार लिख लिया। 3 2 बार तो 3 2 बार लिख लिया। हम क्या करेंगे? इनकी आपस में गुणा कर देंगे, जितना आएगा हमारा वही एलसीएम हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे? इसकी गुणा करेंगे। 2 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे, कितना आएगा? 2 दूनी 4, फिर 4 आया है। अब 4 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे तो 8 आ जाएगा। अब 8 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे, 8 दूनी 16 आ जाएगा। अब 16 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे, 16 दूनी 32 हो जाएगा। भाई 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32 हुआ। तो यहाँ पर हम 32 इस प्रकार से लिख देंगे। गुणा का चिन्ह है तो हम यहाँ पर गुणा का चिन्ह लगा देंगे। अब 3 वाली संख्या आपस में पढ़ लेंगे, 3 तियाँ 9 हो जाएगा ना, तो यहाँ पर हम 9 लिख देंगे। अब हम क्या करेंगे? इनकी आपस में गुणा कर देंगे। तो गुणा करते हैं। 9 दूनी 18 के 8 हंसे लगा 1, 9 तियाँ 27 और 1 28 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम
228 लिख देंगे। तो यहाँ पर हमारा एलसीएम लासा यानी कितना आया, लासा हमारा कितना आया, लासा हमारा कितना है 288। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो आई होप आपको ये सवाल अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर ये समझ में आ गया तो हम दूसरे सवाल को भी लगाते हैं ताकि आपको एलसीएम निकालने में कोई भी दिक्कत ना आए। तो ऐसा करते हैं हम, आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार से आपको क्या करना, 24, 64, 72 का एलसीएम निकालना है। कमेंट में इसका एलसीएम कितना आएगा आपको कर देना है, तो हम ताकि मैं जान सकूँ आप सवाल अच्छे से लगा पाए और नहीं। तो वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।